बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप उत्तर प्रदेश पधारी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके उत्तर प्रदेश आगमन से यहाँ के निवासी हर्षित और प्रमुदित हैं तथा इस प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रतिनिधि आपका अभिनंदन करने को उत्सुक हैं, लालायित हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के संस्कृति कर्मी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति कर्मियों, रंगमंच कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों को माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिनंदन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के कलाजीवियों और संस्कृति कर्मियों की ओर से राजधानी लखनऊ पधारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान अलीगढ़ की बनी कांस्य की नटराज की प्रतिमा जो ओडीओपी प्रोडक्ट है, आपको समर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के रंगमंच कर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब साहित्यकार, उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि में जन्मे मूर्धन्य साहित्यकारों की नुमाइंदगी करता ये दल माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान करते हुए अभिभूत है, आह्लादित है। उत्तर प्रदेश के ये साहित्यकार, सभी साहित्यकारों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया का लोक भवन में अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब मंच पर उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों के प्रतिनिधि शिल्पकार माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। और ये सुंदर कृति जो आप देख पा रहे हैं, ये गेहूं के डंठल से बनी हुई ओडीओपी का प्रोडक्ट है जो बहराइच जनपद में बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएगा। और अब स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से अनुरोध कि कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करें। माननीय महोदया, आपको हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम स्वयं सहायता समूह है। नारी शक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान करते हुए सीतापुर में बनी दरी और बाराबंकी का शहद माननीय राष्ट्रपति महोदया को सादर समर्पित। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आ रहे हैं प्रदेश के प्रगतिशील कृषक और काश्तकार। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों और काश्तकारों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान और आभार प्रदर्शन। इस सम्मान में सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल और अयोध्या का गुड़ माननीय राष्ट्रपति महोदया को सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उद्यमी अब मंच पर पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में उद्यमियों का महती योगदान है और लखनऊ में आयोजित भव्य समिट इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के समस्त उद्यमियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन, सादर वंदन। फिरोजाबाद का कांच का सुंदर उत्पाद उद्यमी आपको भेंट करते हुए। और अब उत्तर प्रदेश के समस्त प्रोफेशनल्स की ओर से चिकित्सक, अभियंता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स जैसे बुद्धिजीवियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान हो रहा है। पूरा प्रदेश आज प्रफुल्लित और आनंदित है। वाराणसी की साड़ी, जिसे हम बनारसी साड़ी कहते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया के पहली बार लखनऊ, माननीय कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया के पहली बार लखनऊ आगमन पर संपन्न ये भव्य और ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह के पश्चात अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम आगमन पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में
मैं पूरे प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के सभी मेरे सहयोगीगण, प्रदेश के सभी प्रशासनिक, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज के अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, उद्यमी, व्यापारी, साहित्यकार, कलाकार, हस्तशिल्पी, प्रगतिशील किसान और समाज के हर तबके से जुड़े हुए इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रथम आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र के लिए ये गौरव की बात है कि एक जनजातीय सामान्य परिवार से जन्म लेकर एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर के आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की आधी आबादी मातृशक्ति के सम्मान को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वाधीन भारत में हुआ है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संताली जनजातीय परिवार में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक जीवन अत्यंत कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा है। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आप अपनी पहल पर और अपने स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आगे की पढ़ाई के लिए रमा देवी महाविद्यालय भुवनेश्वर गई। वहां से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त कर आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम बालिका भी बनी थी। माननीय राष्ट्रपति जी ने 1979 से लेके 1983 तक उड़ीसा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। बाद में 1994 से 1997 तक उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में मानद शिक्षक के रूप में भी वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2000 में आपने रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचन हुई और वर्ष 2009 तक 2 कार्यकाल के लिए
माननीय विधायक के रूप में उड़ीसा की जनता की सेवा भी की। इस दौरान आपने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त सन 2002 तक उड़ीसा सरकार के वाणिज्य और परिवहन विभाग की माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग की माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी कार्य किया। आपने अपने इन दोनों दायित्वों के निर्वहन में अभिनव निर्णय लेते हुए तमाम प्रकार के लोक कल्याणकारी कदम भी उठाए। माननीय राष्ट्रपति जी एक श्रेष्ठ विधायक और मंत्री रही हैं। विधायक के रूप में आपकी विशिष्ट सेवाओं के दृष्टिगत 2007 में आपको उड़ीसा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से भी अलंकृत किया गया। अठारह मई 2015 को आपको झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली। माननीय राज्यपाल के रूप में आपका कार्यकाल अत्यंत उत्कृष्ट रहा। उड़ीसा के एक जनजातीय सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक संगठनों से आपका जुड़ाव रहा है। स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि और अध्यात्म में आपकी गहरी आस्था है। महोदया, आपके इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने पर पूरा देश उत्साहित है और भारत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के उपरांत उसके मन में एक नया उत्साह और एक उमंग है और आज आपकी इस पद पर आसीन होने पर आपकी सफलता, आपके परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की एक जिजीविषा ने देश के कोटि कोटि मातृशक्ति और बालिकाओं के मन में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसके लिए हम सब आपका इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका यह संघर्षशील जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए न केवल प्रेरणादायी है बल्कि एक पथ प्रदर्शक भी है। महोदया, वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के कल्याण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के दृष्टिगत रखते हुए कार्य कर रही है। अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और नौजवानों सहित सभी प्रकार के सभी वर्गों के हितों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जब मैं आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं तब मुझे 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के अवसर पर आपका उद्बोधन याद आ रहा है, जिसमें आपने श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति को उद्धृत किया था। मो जीवन पछे नरके पड़ी थाओ, जगत उद्धार हेओ, अर्थात अपने जीवन के हित अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत को G20 समूह की एक वर्ष के लिए अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा देश अमृत काल के प्रथम वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रफुल्लित भी है और गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत को अपने सामर्थ्य को दिखाने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। भारतीय मनीषा की वसुधैव कुटुंबकम की सोच के अनुरूप G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भी निर्धारित की गई है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की प्रत्येक दृष्टि से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए
पूरी प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित है। मैं एक बार पुनः देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदया। देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, उपस्थित अन्य गणमान्य नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मैं देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वाधीनता के अमृत वर्ष में हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हमारे देश को ऐसी राष्ट्रपति मिली है जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व वंचितों और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायी है। आप देश के राष्ट्रपति पद को संभालने वाली भारत गणराज्य की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। एक विशेष बात यह है कि आप भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। आपने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद समाज सेवा का बीड़ा उठाकर धीरे धीरे राजनीति में आई। सन 1997 रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में विजय श्री दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद आप ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक बनी और राज्य सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2015 में आपको झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्ष, सेवा, समर्पण और सादगी की एक मिसाल है। आपका जीवन इसलिए और अधिक प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि आप जीवन में तमाम अभाव और आघात सहते हुए भी समाज सेविका, विधायक, मंत्री, राज्यपाल और फिर देश के सर्वोच्च पद माननीय राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर हम सभी को प्रेरित करने का काम कर रही है। माननीय महोदया जी की पृष्ठभूमि चुनौतियों से संघर्ष करते हुए स्वावलंबन और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ना रहा है। यह इस बात का भी परिचायक है कि आदिवासी समाज से होना किसी भी महिला के लिए रोड़ा नहीं बल्कि एक अवसर है। आपने जनजाति समुदाय का न केवल गौरव बढ़ाया है बल्कि यह संदेश भी दिया है कि काबिलियत किसी जाति विशेष की मोहताज नहीं है। ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव में जन्मी श्रीमती द्रौपदी जी के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा था। फिर भी अनेक बाधाओं के बावजूद आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की प्रथम बेटी बनी है। यह हमारे लोकतंत्र की महानता ही है कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी आज भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। मुझे विश्वास है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपका सहयोग
एवं मार्गदर्शन हम सभी को सदैव प्राप्त होता रहेगा। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हम सभी के लिए निकाले और यहाँ आकर प्रदेशवासियों और हम सभी का मान बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति और देश की प्रथम नागरिक से कृपया अपने आशीर्वचन हेतु पधारें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। अभिनंदन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल केसर जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नीतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, और मुझे आज बहुत आदर से, बहुत सम्मान से जो फेलिसिटेट किए सांस्कृतिक कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, स्वयं सहायता बहनें, प्रगतिशील कृषक, उद्यमी, पेशेवर व्यक्ति, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित और राज्य के सभी निवासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, देवियों और स्वजनों। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये लखनऊ की मेरी पहली यात्रा है। इस यात्रा को आप सबके भावपूर्ण स्वागत ने अविस्मरणीय बना दिया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने की दृष्टि से आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करके मुझे इस महान राज्य की विकास गाथा से जुड़ा। इस अभिनंदन समारोह में आमंत्रित करके उन्होंने मुझे राज्य के निवासियों के स्नेहभाव का अनुभव करवाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ। विश्व की जनसंख्या में भारत का जो हिस्सा है, लगभग उतना ही हिस्सा भारत की आबादी में उत्तर प्रदेश का है। भारत सहित केवल 5 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इतने बड़े प्रदेश के उद्यमी और निष्ठावान लोग नई ऊर्जा के साथ नई भारत के निर्माण में कार्यरत है। ये देखकर मैं भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त महसूस करती हूँ। देवियों और स्वजनों, बाबा विश्वनाथ जी की काशी, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या, योगेश्वर श्री कृष्ण की मथुरा तथा भगवान बुद्ध के सारनाथ से निकलने वाली भारत की परंपराओं और भावधाराएं सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ती है। महान ऋषि मुनियों की संगम स्थली नैमिषारण्य
बाबा गोरखनाथ की तपस्या थली, गोरखपुर संत कबीर की मुक्त स्थली, जगहर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक अत्यंत पवित्र स्थलों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उत्कृष्ट देखा गया है। ऐसे पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा जुगों जुगों तक हमारी देश को शक्ति प्रदान करती आई है। उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, गंडक, केन, बेतवा, राप्ती और सोन जैसी अनेक नदियों का आशीर्वाद मिलता रहा है। इन नदियों ने उत्तर प्रदेश को जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का प्राकृतिक उपहार भी दिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम इन नदियों माताओं को नमन करते हैं तथा उन्हें अविरल और शुद्ध बनाए रखने का संकल्प भी लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभ का आयोजन प्राचीन काल से एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन रहा है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के अत्यंत विशाल और उत्कृष्ट आयोजन ने समस्त विश्व समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विशालता और उत्कृष्टता के ये संगम उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े प्रकल्पों में दिखाई देती है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सभी निवासियों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजन, गोमती के किनारे बसा आप सबका लखनऊ शहर प्राचीन कौशल साम्राज्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा चली आ रही थी। ये नगर एक तरफ हमारी प्राचीनतम परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर मध्यकाल और आधुनिक युग में भी संस्कृति, साहित्य, राजनीति तथा कला कौशल का प्रमुख केंद्र रहा है। लखनऊ में आकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होता है। ग्वालियर में पले बड़े अटल जी की जीवन गाथा में आगरा, कानपुर, बलरामपुर और लखनऊ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं। लखनऊ के लोगों ने उन्हें अपार स्नेह दिया। उनकी बातचीत में और उनके चुनाव अभियानों में लखनऊ से जुड़ी एक लोकप्रिय कथन का प्राय उल्लेख करते थे। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदा ये लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। अटल जी लखनऊ के लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। देवी और स्वजन, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति का न्यायपूर्ण और समावेशी होने से अनिवार्य है। समाज के सभी वंचित वर्गों तथा महिलाओं को समावेशी विकास की परिधि में लाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा आधुनिक उत्तर प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहना ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसे अनोखे कीर्तिमान है जो कभी टूट नहीं सकते। वर्ष 1947 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को देश की पहली महिला राज्यपाल तथा वर्ष 1963 में श्रीमती सुचेता कृपलानी को
देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का ऐतिहासिक गौरव उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 1972 में महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मेरी जन्मस्थली ओडिशा में श्रीमती नंदिनी सतपेटी को प्राप्त हुआ। कालांतर में सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कुछ अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्ति होने वाली श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उनका कुशल और स्नेहिल मार्गदर्शन मिलना आप सबका सौभाग्य है। ऐसी जनसेविकाओं से प्रेरणा लेकर मेरी पीढ़ी की बहनें भी साहस के साथ जरूर आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां अनेक क्षेत्रों में और अधिक आगे बढ़ेंगे। इन तथ्यों का उल्लेख करने के पीछे मेरी ये आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। देवियों और स्वजनों, आधुनिक चिंतन और राजनीति की विभिन्न धाराओं को दिशा देने वाली मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दिया तथा पूरे देश के जनमानस से अपना विशिष्ट स्थान बनाया। अब तक भारत के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना तथा भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र के कायाकल्प के लिए भी वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। देवियों और स्वजनों, 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव सभी देशवासी मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मेरठ छावनी के बहादुर सिपाहियों ने 1857 के स्वाधीनता समर का बिगुल बजाया था। उस संग्राम में लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपी मोर्चा संभाल रहे थे। उस स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम देश की महानतम वीरांगनाओं में सदैव अमर रहेगा। 20वीं सदी के क्रांति की मशाल के जलाए रखने वाली राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, दुर्गा भाभी तथा इस धरती की अनेक संतानों ने शौर्य से पूरे देश में प्रेरणा का संचार कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा का परिचय देने वाले 4 शहीद स्मारक गोरखपुर में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करते हैं। देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। देश की सबसे बड़ी वर्कफोर्स और सबसे बड़ी युवा आबादी को राज्यों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के निवासी, विशेषकर यहाँ के युवा, भावी भारत की विकास गाथा में अपना स्वर्णिम अध्याय जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। आपके वात्सल्यपूर्ण आशीर्वचन से सभी प्रदेशवासी अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभिनंदन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल केसर जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नीतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगण, और मुझे आज बहुत आदर से, बहुत सम्मान से जो फेलिसिटेट किए सांस्कृतिक कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, स्वयं सहायता बहनें, प्रगतिशील कृषक, उद्यमी, पेशेवर व्यक्ति, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित और राज्य के सभी निवासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, देवियों और सभी। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये लखनऊ की मेरी पहली यात्रा। इस यात्रा को आप सबके भावपूर्ण स्वागत ने अविस्मरणीय बना दिया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने की दृष्टि से आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करके मुझे इस महान राज्य की विकास गाथा से जुड़ा। इस अभिनंदन समारोह में आमंत्रित करके उन्होंने मुझे राज्य के निवासियों के स्नेहभाव का अनुभव करवाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ। विश्व की जनसंख्या में भारत का जो हिस्सा है, लगभग उतना ही हिस्सा भारत की आबादी में उत्तर प्रदेश का है। भारत सहित केवल 5 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इतने बड़े प्रदेश के उद्यमी और निष्ठावान लोग नई ऊर्जा के साथ नई भारत के निर्माण में कार्यरत है। ये देखकर मैं भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त महसूस करती हूँ। देवियों और सैनियों, बाबा विश्वनाथ जी की काशी, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या, योगेश्वर श्री कृष्ण की मथुरा तथा भगवान बुद्ध के सारनाथ से निकलने वाली भारत की परंपराओं और भावधाराएं सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ती है। महान ऋषि मुनियों की संगम स्थली नौमिषारण्य, बाबा गोरखनाथ की तपस्या स्थली गोरखपुर, संत कबीर की मुक्त स्थली जगह तथा उत्तर प्रदेश के अनेक अत्यंत पवित्र स्थलों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उत्कृष्ट देखा गया है। ऐसे पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा जुगों जुगों तो हमारे देश को शक्ति प्रदान करती आई है। उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, गंडक, केन, बेतवा, राप्ती और सोन जैसी अनेक नदियों का आशीर्वाद मिलता रहा है।
इन नदियों ने उत्तर प्रदेश का को जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का प्राकृतिक उपहार भी दिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम इन नदियों माताओं को नमन करते हैं तथा उन्हें अविरल और शुद्ध बनाए रखने का संकल्प भी लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभों का आयोजन प्राचीन काल से एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन रहा है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के अत्यंत विशाल और उत्कृष्ट आयोजन ने समस्त विश्व समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। विशालता और उत्कृष्टता के ये संगम उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े प्रकल्पों में दिखाई देती है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सभी निवासियों को सराहना करती हूँ। देवियों और सैनियों, गोमती के किनारे बसा आप सबका लखनऊ शहर प्राचीन कौशल साम्राज्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा है। 19वीं सदी के अंत तक इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा चली आ रही थी। ये नगर एक तरफ हमारी प्राचीनतम परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर मध्यकाल और आधुनिक युग में भी संस्कृति, साहित्य, राजनीति, कला कौशल का प्रमुख केंद्र रहा। लखनऊ में आकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही स्मरण होता है। ग्वालियर में पले बड़े अटल जी की जीवन गाथा में आगरा, कानपुर, बलरामपुर और लखनऊ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं। लखनऊ के लोगों ने उन्हें अपार स्नेह दिया। उनकी बातचीत में और उनके चुनाव अभियानों में लखनऊ से जुड़ी एक लोकप्रिय कथन का प्राय उल्लेख करते थे। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदा ये लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। अटल जी लखनऊ के लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। देवी और स्वजन अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति का न्यायपूर्ण और समावेशी होने से अनिवार्य है। समाज के सभी वंचित वर्गों तथा महिलाओं को समावेशी विकास की परिधि में लाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा आधुनिक उत्तर प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहना ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसे अनूठे कीर्तिमान है जो कभी टूट नहीं सकते। वर्ष 1947 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को देश की पहली महिला राज्यपाल तथा वर्ष 1963 में श्रीमती सुचेता कृपलानी को देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का ऐतिहासिक गौरव उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 1972 में महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मेरी जन्मस्थली ओडिशा में श्रीमती नंदिनी सत्यवती को प्राप्त हुआ। कालांतर में सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कुछ अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। वर्ष 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री नियुक्ति होने वाली श्रीमती आनंदीबेन पटेल
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उनका कुशल और स्नेही मार्गदर्शन मिलना आप सबका सौभाग्य है। ऐसी जनसेविकाओं से प्रेरणा लेकर मेरी पीढ़ी की बहनें भी साहस के साथ जरूर आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां अनेक क्षेत्रों में और अधिक आगे बढ़ेंगे। इन तथ्यों का उल्लेख करने के पीछे मेरी ये आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। देवियों और स्वजन, आधुनिक चिंतन और राजनीति की विभिन्न धाराओं को दिशा देने वाली मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दिया तथा पूरे देश के जनमानस से अपना विशिष्ट स्थान बनाया। अब तो भारत के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना तथा भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र के कायाकल्प के लिए भी वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। देवियों और स्वजन, 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव सभी देशवासी मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मेरठ छावनी के बहादुर सिपाहियों ने 1857 के स्वाधीनता समर का बिगुल बजाया था। उस संग्राम में लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपी मोर्चा संभाल रहे थे। उस स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम देश की महानतम वीरांगनाओं में सदैव अमर रहेगा। 20वीं सदी के क्रांति की मशाल के जलाए रखने वाली राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, दुर्गा भाभी तथा इस धरती की अनेक संतानों ने शौर्य से पूरे देश में प्रेरणा का संचार कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा का परिचय देने वाले 4 शहीद स्मारक गोरखपुर में स्थित थे, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करते हैं। देवियों और स्वजन, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। देश की सबसे बड़ी वर्कफोर्स और सबसे बड़ी युवा आबादी को राज्यों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश के निवासी, विशेषकर यहाँ के युवा, भावी भारत की विकास गाथा में अपना स्वर्णिम अध्याय जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। आपके वात्सल्यपूर्ण आशीर्वचन से सभी प्रदेशवासी अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें।